मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाता है, उसके परिवार को कभी भी सर्प से कोई हानि नहीं होती। इसके लिए एक कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि जो कोई इस कथा को पूरा सुनता है उसे इतना फल मिलता है कि पूजा किए बगैर भी उसके परिवार को कभी भी सर्प से कोई हानि नहीं होती। लेकिन कथा को पूरा सुने, अधूरा सुनने का कोई फल नहीं मिलता, उल्टा इसका नुकसान होता है। तो आइए नाग पंचमी की कथा को सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी हुआ करता था। व्यापारी के 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो गई थी। 7 पुत्रों की बहुओं में से सबसे छोटी बहू जो थी वो सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और अच्छे चरित्र वाली थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी बहुओं से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी चाहिए, तो चलो ऐसा करते हैं कि बाहर से खेतों से पीली मिट्टी ले आते हैं ताकि घर को लीपा जाए और साफ सफाई करी जाए। तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ी। सभी बहुएं जब पेड़ के नीचे से मिट्टी निकाल रही थी तभी एक सर्प निकला, क्योंकि पेड़ के नीचे अक्सर सर्प घोंसला बना के रहते हैं। तो एक सर्प निकला तो बड़ी बहू ने उस सर्प को खुरपी से मारना चाहा, लेकिन छोटी बहू ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया। छोटी बहू ने कहा कि ये सर्प निरपराध है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनको मारना सही नहीं होगा। इससे बड़ी बहू छोटी बहू पे नाराज हो गई। फिर भी छोटी बहू के जिद करने पे उसे नहीं मारा किसी ने। छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हे सर्प, आप यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं घर से दूध लेके आती हूँ आपके लिए। ऐसा कहकर सारी बहुएं चली गई और छोटी बहू घर के कार्यों में इतनी उलझ गई कि उसे ध्यान नहीं रहा कि सर्प को उन्होंने रुकने के लिए बोला हुआ है। वो अगले दिन भागते भागते आई दूध लेके कि सर्प को मैं रुकने के लिए बोला था। तो उसने देखा कि वो सर्प वहीं पे उसका इंतजार कर रहा था। तो सर्प से उन्होंने दूध देके माफी मांगी। सर्प ने कहा, मैं कल तुमने मेरी जान बचाई है, इस कारण मैं तुम्हें अपना बहन मानता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी डस लेता झूठ बोलने के लिए, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं आज आ रही हूँ, तुम लेकिन आज नहीं आई। इस कारण मैं तुम्हें डस लेता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो छोटी बहू जो थी व्यापारी की, वो भी उस दिन से उस सर्प को अपना भाई मानने लगी और अपने भाई को दूध पिला दिया। उसके बाद सर्प और उसकी बहन अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद वो सर्प इंसान का रूप लेके छोटी बहू के ससुराल में पहुंचे और इंसान रूपी सर्प ने कहा कि मैं छोटी बहू का भाई हूँ और उसे लिवाने आया हूँ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी बहू के मायके में तो कोई है नहीं, फिर ये कैसा भाई है और ये कैसे लिवाने आया है। सर्प ने समझाया कि मैं उसका रिश्तेदार भाई हूँ और बचपन से ही मैं कहीं दूसरी जगह रहता था और अब आया हूँ और उसे लिवाने आया हूँ। उसके ऐसा समझाने पे ससुराल वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में छोटी बहू को सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसको तुमने दूध पिलाया था और मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम डरना नहीं, मैं अभी इंसान रूप में हूँ और मैं अपने घर तुम्हें लिवाने आया हूँ। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हारा सभी बहुत स्वागत करेंगे। जब भी डर लगे मुझे याद कर लेना, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और मदद करूंगा तुम्हारी। इस तरह सर्प अपने घर ले आया छोटी बहू को। छोटी बहू ने देखा कि सर्प का घर बहुत ही बड़ा विशाल है, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात वगैरह सब कुछ है। इस तरह से कुछ दिन के लिए छोटी बहू अपने नए मायके में रहने लगी। छोटी बहू क्या करती कि शाम में जब जोत जलाती भगवान के पास, तो नाग देवता के मस्तक पे ही दिया रख देती थी, जिससे नाग देवता का सर जो है वो जल जाता। एक दिन नाग देवता ने बर्दाश्त कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मेहमान बन के आई है तो इसे नहीं कुछ कहता हूँ। दूसरे दिन भी छोटी बहू ने भूलवश वैसा ही कर दिया। तो नाग देवता बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और नागिन से आके उन्होंने कहा कि ये जो अपने घर आई है
रोज शाम में मेरे मस्तक पे ही दिया रख देती है, जिससे मेरा मस्तक पूरा जल गया है। तो मैं इसे आज रात में डस लूँगा। तो नागिन ने नाग देवता को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमारे घर मेहमान बन के आई है। जब ये अपने घर जाएगी तो आप इसे डस लीजिएगा। अभी लेकिन इसे रहने दीजिए। अभी ये बेटी के रूप में हमारे घर आई है और इसने हमारे बेटे की जान बचाई है, ये हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो नागिन के समझाने पे नाग देवता मान गए और छोटी बहू को नहीं डसा उन्होंने। कुछ दिन बाद बहुत सारे हीरे जवाहरात, हार वगैरह देके छोटी बहू को विदा कराया गया अपने ससुराल। एक उत्कृष्ट ऐसा हार मिला हीरे का, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई कि छोटी बहू को उसके मायके से एक अद्भुत हीरे का हार मिला है। इसकी खबर उस देश के रानी को भी पड़ी। रानी को वो हार लेने की इच्छा हुई। रानी ने जिद की अपने राजा के पास कि मुझे वही हार चाहिए। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि वो हार उस व्यापारी के यहाँ से ले आओ, वही हार रानी को चाहिए। मंत्री जबरदस्ती वो हार लेकर चला गया वहां से, व्यापारी के यहाँ से। व्यापारी ने भी डर से वो हार मंत्री को दे दिया। छोटी बहू ने फिर अपने भाई को याद किया। तो भाई आया और छोटी बहू ने कहा कि भाई कुछ ऐसा करो कि जब रानी वो हार पहने तो हार नहीं रहे, वो सांप हो जाए, और जब मेरे पास आए तो फिर से वो हार हो जाए। छोटी बहू के भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने हार को पहना तो वो सर्प हो गया। रानी ने डर के उसे फेंक दिया और वापस छोटी बहू को कर दिया। छोटी बहू बहुत खुश हुई अपने भाई पे। इधर नाग देवता डसने के लिए छोटी बहू को आने वाले थे, लेकिन नागिन उसे आजकल करके रोक रही थी कि हमारी बेटी है, हमारे बेटे की जान बचाइए, तो आप ऐसा करना, आप कल चले जाना। हर रोज यही कहती थी। एक दिन नाग देवता ने निश्चय किया कि मैं आज तो उसे जाऊंगा ही और डसूंगा ही। उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। जब नाग देवता छोटी बहू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटी बहू पूजा कर रही थी और नाग देवता के सामने दूध चढ़ा रही थी, कच्चा दूध और लावा चढ़ा रही थी। यह देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये मेरी पूजा कर रही है और इसने मेरे बेटे की जान भी बचाई। जो इसने मेरे सर को जलाया है वो इसने भूलवश किया है, इसे पता नहीं होगा। इसका इसने कर दिया, तो इसे डसना नहीं चाहिए, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। नाग पंचमी का वो व्रत कर रही थी उस दिन। तो नाग देवता ने 5 बार अपने पूंछ को उसके मुख द्वार के पास पटक के वहां से चल दिए और उनको छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। और जाते जाते ये वरदान दे दिया कि उसके घर में कभी धन संपत्ति सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। यह कह के नाग देवता वहां से चले गए। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी ही था, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तो इस कारण तभी से नाग पंचमी मनाया जाता है। जो भी नाग पंचमी को मनाता है, इसकी कथा सुनता है, वो सभी इतनी तो बेफिक्र रहते हैं कि अब उनको कभी भी सांप नहीं डसता, उनके परिवारजनों को कभी भी सांप नहीं डसता, साथ ही उन्हें धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। तो सर्पों के राजा वासुकी नाग की जय।